पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स चल रही थी जिसका लोग पूछ रहे थे आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ चली गई हैं, कैसा रहा आपका ट्रिप। उसमें से मैंने बाद में कुछ पिक्चर्स डिलीट भी कर दी। पता नहीं क्यों हमारी आवाम ऐसे ऐसे कमेंट्स करती है कि परेशानी हो जाती है। बहरहाल वो सारा कुछ एक तरफ। तो ट्रिप कैसा रहा? सबसे पहले तो ये टैन देखें जो मुझे स्कर्दू से पड़ा है। लोग, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मारिया, उसकी मामा मुझे कहती है तो बस स्कर्दू में तो बहुत ठंड होती है, वहाँ पे टैन कैसे पड़ गया? भाई वहाँ पे दिन में इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। और जहाँ पे मैंने वॉच पहनी हुई थी वहाँ से मेरी बचत हो गई और हाथ और पाँव ऐसे काले हो गए हैं कि मैं टिपिकल लोहारी वाली, मैं पहले भी लोहारी लगती थी, हाथ पाँव बहुत काले थे मेरे। शुरू से टैनिंग रही है माशाल्लाह सल्ला का ये फजल तो मेरे पे शुरू से रहा है कि मेरे हाथ पाँव बहुत काले होते थे, मज़ीद काले हो गए हैं। और इसका अभी तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है। मेरी अपनी कज़न डर्माटोलॉजिस्ट है तो उसने मुझे काफ़ी दवाइयाँ लिख के दी हैं जो मैंने सुबह शाम लगानी होती हैं, तो ये काफ़ी बेहतर हो गया। वरना मुझे याद है मैं जब एंटर हुई ना, जब हम स्कर्दू से आए और मैं वापस अपने घर एंटर हुई तो मेरी मामा मुझे देखते साथ ही कहती तुम बहुत काली हो गई हो। तो मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, मतलब अब टैन है, पड़ गया, काला होना कौन सी बुरी बात है, हुस्न काले रंग में ही होता है। तो मामा कहती हाँ ठीक है लेकिन पहचानी नहीं जा रही। मैंने कहा हाँ अब टैन तो पड़ गया। तो बहरहाल ट्रिप कैसा रहा, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हुआ ये, जिनसे मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा कि कैसा मौसम है, उन्होंने कहा बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, जर्सी स्वेटर कोट वगैरह लेकर आना, यहाँ पे तो ग्लेशियर्स बने हुए हैं तो पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा। अब जब मैं प्लेन में बैठी तो मैंने हाथ में अपने स्वेटर पकड़ा हुआ था, मैंने कहा पता नहीं वहाँ पर कितनी ठंड होनी है। और मैंने, मेरी बहन ने, दोनों ने हाथ में स्वेटर पकड़ा हुआ कि वहाँ पर पता नहीं कितनी ठंड होने वाली है। स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतरे, इतनी गर्मी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहरहाल दिन हमारा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम कचूरा लेक गए और वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था लेकिन गर्मी वहाँ पे भी थी। मतलब अच्छा मौसम से मुराद ये अच्छी हवा वगैरह चल रही थी, रमज़ान था। अच्छा, लोग, हमारी आवाम ऐसे जज कैसे करती है, मतलब लोगों ने लिखा हुआ आप रमज़ान में ट्रिप कैसे कर रही हैं, आप खा पी कैसे रही हैं। भाई मैं खा पी नहीं रही, मैं घूम रही हूँ, सिर्फ घूम रही हूँ। और मेरा ना बचपन का एक ख्वाब था कि मैंने जो अपना रमज़ान है वो मरी में या किसी ठंडी जगह गुजारना है। मेरा ये बचपन का, जब मैं बहुत छोटी होती थी मैं कहती थी जब मैं पैसे कमाऊंगी ना तो मैंने अपना रमज़ान किसी ठंडी जगह पे गुजारना है, क्योंकि लाहौर में इतनी गर्मी होती थी और पापा लेके नहीं जाते थे, रमज़ान में नहीं लेके जाते होते थे, बाद में गर्मियों में ले जाते थे, रमज़ान में नहीं लेके जाते होते थे। तो मैं कहती थी जब मैं खुद पैसे कमाऊंगी तो मैं रमज़ान में जाऊँगी। तो बहरहाल 3 दिन का ट्रिप था मगर बहुत मज़ा आया। और वो जो मेरा एक था ना कि पता नहीं ठंड में रोज़ा नहीं लगता, रोज़ा अच्छा खासा लग जाता है आपको, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहरहाल अपर कचूरा पे पहला दिन गुजरा, बहुत मज़े का वहाँ पे मौसम था, हवा वगैरह चल रही थी लेकिन गर्मी फिर भी थी। मतलब बहरहाल अगर टैन पड़ा है इतना बुरा 3 दिनों में तो, और अभी ये काफ़ी ठीक हो गया। मुझे ट्रिप से आए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। सो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस किस्म का मौसम था वहाँ पे। बोटिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद अपर कचूरा से मैं गई थी, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, मगर वहाँ पे भी कुछ लेक्स वगैरह थे। स्कर्दू की एक खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पे आपको सहरा भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लेक्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको गर्मी भी मिल जाएगी, सर्दी भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको उसी छोटे से एरिया के अंदर मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा तो शहर नहीं है स्कर्दू, लाहौर या कराची जितना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको इतनी छोटी सी जगह पे सब मौसम भी मिल जाएंगे और हर तरह की चीज़ भी मिल जाएगी। तो बहरहाल वहाँ पे लेक्स बहुत ज़्यादा थे, जगहों के नाम मुझे खैर इतने ज़्यादा याद भी नहीं रहते। एंड काफ़ी मैंने वहाँ पे भी इंजॉय किया। रात को जब मैं वापस पहुँची अपने होटल, स्टे मैंने किया था स्कर्दू होटल में, नीचे उसका वो जो फ़ोन नंबर है वो भी, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने चेक इन किया तो वो बंदा मुझे कहता, जो भी वहाँ पे ओनर थे, अली जाकिर मेहदी साहब, उन्होंने मुझे कहा मैडम अभी आप ही की वीडियो देख रहे थे, डॉक्टर साहब अभी आप ही की वीडियो देख रहे थे। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा भी लगा। बहरहाल होटल व्यू पॉइंट, स्कर्दू व्यू पॉइंट होटल एंड हट्स के अंदर मैंने स्टे किया था। एक पूरा जो हट है वो हमने बुक कराया हुआ था, बट जो व्यू था बेसिकली व्यू के लिए कराया था और व्यू उसका बहुत अच्छा था। लेकिन हुआ ये कि रात को बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं थी, इतना थक गई थी कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं थी। बस अफ्तारी की है, अफ्तारी करके सो गए। और अगले दिन मुझे जो हमारे ड्राइवर था मुनीर ताज साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मैम पाकिस्तानी टाइम पे 10 बजे नहीं उठना है, ईमानदारी से 10 बजे उठना। और 12 बजे मैं आराम से बाहर आ रही थी। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था ना आपने पाकिस्तानी टाइम 10 बजे उठ जाना है। तो बहरहाल अगले दिन हम एज़ यूजुअल लेट हो गए, जो पाकिस्तानी हम करते हैं। मैं हर जगह लेट होती हूँ, मतलब
मेरा एक बहुत बड़ा मसला है, मेरा नफसियाती मसला है, मुझे लगता है कि मैं हर जगह हर वक्त लेट होती हूँ। तो बहरहाल मैं 12 बजे बाहर निकली और दूसरे दिन हम फिर कहाँ गए थे, शंग्रीला तो हम तीसरे दिन गए थे। दूसरे दिन हम गए थे मंटोका वाटरफॉल पे और वो भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, मुझे वो जो मुनीर ताज साहब थे उन्होंने कहा जब तक आप पानी के अंदर नहीं ना जाएंगी मज़ा ही नहीं आएगा, आप इतनी दूर तक आई हैं, स्कर्दू लोग रोज़ रोज़ तो आते नहीं हैं, तो आपने पानी के अंदर तक जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं पानी के अंदर जाके खड़ी हो गई, जो मुझे ठंड लगी वहाँ पे उसकी कोई इंतहा नहीं। और इतनी ठंड, मतलब वैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरा दिन हर वक्त सूरज जो है वो आग बरसा रहा होता था, लेकिन एक दफ़ा आप ठंडे पानी के नीचे खड़े हो जाओ तो उसके बाद आप खुद ही सोच लो हवा चले, इतनी ठंड, धूप में भी कोई फ़ायदा ना हो। मैं धूप में बैठी रही, उसके बाद मैंने सही सन बात लिया और मुझे लगता है ये टैन भी मुझे वहीं से पड़ा। बहरहाल दूसरा जो दिन था वो मंटोका पे, और उसके बाद हम गए थे एक डेज़र्ट पे। मुझे उसका नाम, मुझे हर चीज़ का नाम तो मुझे वैसे भूल जाता है, तो बहरहाल मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वो बहुत मज़े की वॉक थी। चल के ऊपर तक हम गए, एक पहाड़ टाइप था, उस पर हम चढ़ के ऊपर तक गए एंड मैंने वहाँ पे वॉक की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो तीसरा दिन था वो शंग्रीला का था और इतना खूबसूरत बनाया बनाने वाले ने कि मैं बता नहीं सकती। मतलब वहाँ पे बैठ के इतना ज़्यादा सुकून आ जाता है। अफ्तारी हमने वहीं पे की एंड इतना सुकून है वहाँ पे कि वहाँ से उठने को दिल नहीं करता। मैं वहीं पे बैठी हुई थी, मतलब मैंने पूरा दिन वहीं पे गुजार दिया। एंड वहाँ के बच्चे इतने प्यारे थे। वहाँ पे ख़वातीन ने अपनी चादर के अंदर अपने बच्चे, जैसे कैंगरू होता है ना, उन्होंने बच्चे चादर के अंदर उठाए हुए थे और वहाँ पे छोटे बच्चों ने अपने ही साइज़ के बच्चे उठाए हुए थे। तो मैं हंस रही थी, इतना सा बच्चा और अपने जितना ही बच्चा उठा के फिर रहे हैं। बहरहाल इंतहाई खूबसूरत एंड व्यूज़ वहाँ के बहुत खूबसूरत। जो होटल में हम ठहरे एक तो उसका व्यू बहुत अच्छा था, वैसे भी व्यू वहाँ के बहुत अच्छे थे। एंड पे हम एक जगह पे गए थे, मुझे उसका नाम, वही बात के नामों की तो मुझे कन्फ्यूजन रहती है। वहाँ पे डेजर्ट भी था, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे थे, इंतहाई खूबसूरत। और सबसे बढ़कर जो अच्छी चीज़ थी ना, जब हम प्लेन से उतरे, जब हम प्लेन पे बैठे, जो वहाँ पे खूबसूरत पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ़ का मंज़र था वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मतलब मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो प्लेन में बैठ के यूँ खिड़की से चिपका हुआ है, लेकिन मैं वाकई आखिरी जो 10 मिनट थे मैं यूँ खिड़की से चिपकी हुई थी। नांगा पर्वत भी नज़र आई, सैफुल मलूक भी नज़र आई, केटू की भी आपको एक साइड नज़र आ जाती है, मतलब, और सारा कुछ बर्फ़ से ढका हुआ। इतनी गर्मी के मौसम में रोज़ा रख के आपको ये मंज़र ही देखने को मिल जाए तो वो मंज़र ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और जब वो पानी पिघल के आता होता था नीचे की तरफ पहाड़ों से बहता हुआ, वो खूबसूरत मंज़र और ग्रीनरी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, बहुत 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 खूबसूरत जगह। एक वहाँ पे मसला जो मैंने देखा वो ये था, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। मतलब मेरा मैनेजर बेचारा, एक तो वो वैसे उसकी सूंघने की हिस्स होती है कि मैम आज बिज़ी हैं तो आज मैंने ज़रूर तंग करना है। तो बहरहाल वो उसने कोई 10 फ़ोन किए बीच में मुझे कि मैम आप कहाँ पे हैं, और सिग्नल्स ही नहीं थे काम कर रहे, और मुझे कि मैम आप मुझे भूल गई। मैंने कहा मेरे भाई सिग्नल ही नहीं काम करे, मैंने तुम्हें क्यों भूलना है। तो सिग्नल्स का वहाँ पे इशू रहता है। एस्कॉम की सिम वहाँ पे चलती है, जो कि मैंने ली भी एस्कॉम का भी। मैं आपको सच बताऊँ तो इंटरनेट कोई नहीं चल रहा था वहाँ पे, मतलब मैंने पिक्चर्स अपलोड नहीं की एंड नेट शेट वहाँ पे नहीं चलता होता। और वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं फ़ोन पे देख ही नहीं थी रही। फ़ोन पे देख के करना क्या, इंटरनेट तो आ नहीं रहा, फ़ोन के सिग्नल्स तो सारे ज़ीरो हैं, तो आप देखते ही सारा कुछ जो है वो आप देखते ही बाहर हो। मुझे याद है जब मैं पहले नारायण का खान गई थी एक प्राइवेट टूर पे, तो मैं हर वक्त फ़ोन में घुसी होती थी। मैंने वो सैफुल मलूक को भी वैसे एंजॉय नहीं किया जैसे आप कर सकते हो, और इसको मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि मोबाइल था ही नहीं, तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने देखना ही इधर उधर था, और उसके जो मनाजिर थे वो थे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप लोग भी स्कर्दू का ट्रिप ज़रूर प्लान करें। और जैसे लोग कह रहे थे कि मैंने रोज़ा नहीं था रखा होगा, अजम्पशंस नहीं करनी, रमज़ान में जाएँ। रमज़ान में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे हम लोग एक जगह पे गए थे जहाँ से शंग्रीला बिल्कुल हार्ट शेप में नज़र आ रहा होता है। वहाँ पे जाते जाते बहुत प्यास लग गई थी। वहाँ पे अफ्तारी का अपना एक मज़ा है, वहाँ पे इतना खूबसूरत मंज़र है, इतनी वहाँ पे रात को ठंड हो जाती है कि 10 स्वेटर भी कम हो जाते हैं, लेकिन प्यास लग जाती है। तो आपने अगर हाइकिंग करनी है, आपने कहीं ट्रैकिंग करनी है तो उसमें आपको प्यास लगेगी, वरना रमज़ान का सही मज़ा आपको वहाँ पे आता है। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे अफ्तारी करके। ठंड होती है रात के टाइम, कोई मगरिब के फ़ौरन बाद ऐसी ठंड शुरू होती है कि बाहर बैठा नहीं जाता।
और 10-10 स्वेटर पहन के भी आप बाहर नहीं बैठ सकते। मैंने, मुझे याद है, हुडी भी चढ़ाई हुई, 2 कोट भी पहने हुए, और फिर भी मैं कांप रही थी। लॉन्ग बूट्स पहन के मैं बाहर बैठी थी। मुझे बड़ा था कि मैंने थोड़ी देर तो बाहर बैठना ही बैठना है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं था बैठा जा रहा। सो अफ्तारी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चाय वहाँ की बहुत अच्छी है। वहाँ की हमने एक डिश खाई थी ममतो, बहुत मज़े की थी, और मैंने वो पैक करा के मैं अपने घर वालों के लिए भी लेके आई थी, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, क्योंकि ख़राब भी नहीं थी होनी। ठंड रात को इतनी ज़्यादा होती है, तो रात को बनवा के रख ली। सुबह फ़्लाइट थी, तो फ़्लाइट में साथ ही आ गई। ममतो बहुत मज़े की थी। एक उनकी और डिश थी जिसका मुझे नाम नहीं है, लेकिन उसमें वो बेसन के अंदर ही अंडा ऐड करके और उसको बड़ा पतला सा बना देते हैं। वो मैंने उनसे कहा भी था कि अगर ये आपने अब दोबारा बनाना है या आप बना दे तो मैं ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि किचन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रिकॉर्डिंग करना। बहरहाल, तो वो बड़ी हेल्दी चीज़ है। 2 टेबलस्पून आपने उसमें बेसन ले लेना है, उसी के अंदर आपने अंडा डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसको जैसे अंडे को फैलाते हैं वैसे फैला के बना लेना होता है, एंड हेल्दी भी हो जाएगा। बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है उनका। सो हमने ये डिशेस भी वहाँ पे ट्राई की, एंड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी ज़रूर प्लान करें, एंड रमज़ान में प्लान करने में कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा मज़ा आता है। शुक्रिया।